सूर्या, प्रणाम महाराज। तुम यहाँ क्या करे? तुम्हें तो मैंने महादेवी माया के साथ देवदा भेजा था। जी महाराज, पर देवदा पहुंचे उससे पहले ही लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में क्या हुआ? सूर्या, लुम्बिनी वन में क्या हुआ? महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। क्या? जी जी महाराज। छोटे छोटे चरण उसके राजमहल में दौड़ेंगे, उसकी प्यारी किलकारी राजमहल में गूंजेगी। वो जो हंसेगा नगर हंसेगा, उसके साथ जग झूमेगा। कल का सूरज आज ही देखो अपने राज्य में चमकेगा। वह आएगा, वह आएगा। हाँ, पहेलियां मत बुझाओ जी, ये बताओ ना कौन आएगा, कौन आएगा? अपना युवराज आएगा। देवी बधाई हो, युवराज का जन्म हुआ है। महादेवी माया माँ बन गई है। ऐसा समाचार सुनाने से पहले मार क्यों ले गई? जाओ यहाँ से, मुंह काला कर अपना। ये समाचार देकर तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर सूर्या। मांगो सूर्या, मांगो मांगो सूर्या, हीरे मांगो, मोती मांगो, राज्य मांगो। आज मुझसे मेरा होना मांगो सूर्या, मांगो सूर्या। नहीं नहीं महाराज, मेरे घर भी पुत्र पैदा हुआ है। जिस तरह आपने जीवन भर मुझे सारथी बनाकर सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को भी युवराज का सारथी नियुक्त कर दे बस महाराज। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। अभी तो धन अनुज अनुज मेरा वंश आ गया। हाँ महाराज। मेरा वंश आ गया। द्रोणोधन, द्रोणोधन मेरा तर्पण करने वाला आ गया। मेरा तर्पण करने वाला आ गया। मेरा वंश आ गया। मेरा वंश आ गया। मेरा वंश आ गया। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? मनुष्य निराशा के समाचार सुनकर इस प्रकार बैठ जाता है, परंतु ये तो प्रसन्नता का समाचार है। हाँ अनुज, इतने प्रसन्नता का समाचार है कि हृदय इसका भार सहन नहीं कर पा रहा है। अनुज, मैं महाराज शुद्धोधन और समस्त शाक्य कुल आप सब प्रजाजनों के आभारी हैं। आप सबकी शुभेच्छा, आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए जो आप सब ने हमारे लिए की, वो इसी का फल है जो आज हमें ये दिन देखने का अवसर मिला। हमारे ललाट से निस्संतान होने का दुर्भाग्य मिट गया। आज सारा कपिलवस्तु राज दरबार का अतिथि है। राज्य में 3 दिन तक उत्सव होगा। हमारे लुम्बिनी वन जाने का प्रबंध का अब एक क्षण भी युग की तरह लगता है। कैसे होगा वो मेरे जैसा या माया जैसा? चलो अनुज। सुख
उतना ही दुख है, जितनी रातें उतनी भोर। कहीं खुशी आनंद उल्लास है, कहीं है दुख की घटा घन घोर, कहीं है दुख की घटा घन घोर। छोटी महादेवी, लगता है हमें शीघ्र देवता पहुंच जाना चाहिए। देवता नहीं, प्रजापति, मेरी इच्छा कपिलवस्तु जाने की है। ऐसा ही होगा दीदी, हम कपिलवस्तु ही जाएंगे। मैं सारा प्रबंध करके आती हूँ। नहीं प्रजापति, मैं अकेले कपिलवस्तु नहीं जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं महाराज के साथ कपिलवस्तु जाऊंगी। महाराज? किंतु महाराज तो कपिलवस्तु के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समाचार मिलते ही वो कपिलवस्तु से निकल चुके होंगे। बधाई हो महारानी, बधाई हो। शुभ समाचार है, महाराज कुछ ही घड़ियों में लुम्बिनी पहुंचने वाले हैं। दीदी, तुम केवल महाराज की अर्धांगिनी ही नहीं, उनके हृदय की गति और उनके मस्तिष्क की सोच भी हो। अब मेरा बखान करना छोड़ और महाराज के स्वागत की तैयारी कर। ठीक है, और कुछ? हाँ, इस बार तू 16 श्रृंगार करके महाराज के पास जाएगी, जिससे कि उनकी खुशी दुगनी हो जाए। ठीक है। महाराज को संतान के सौभाग्य की बधाई हो। अब इन औपचारिकताओं को छोड़ो और उस सत्य को दिखाओ जो इतने बरसों से मेरे सपनों में भेष बदलकर मुझे सताता रहा है। युवराज कहाँ है? महादेवी कहाँ है? रुकिए, कहते हैं घर पे संतान आने से पूरे घर की आयु छोटी हो जाती। आज हमें भी आपसे हट करने का मन हो रहा है। पहले उपहार दीजिए, फिर भीतर जाने देंगे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, केवल वचन के। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब चाहो जो चाहो मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। महादेवी को पुत्र की बधाई हो। कैसी हो मामा? अधूरी थी देव, पूरी हो गई। जन्म सफल हो गया। ये क्या प्रजापति, चंद्रमा आने की सूचना दी और बादल बिखेर दिए। ये चंद्रमा तो अब 30 दिन बाद ही दिखेगा देव, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। शास्त्रों का निर्देश में कभी समझ नहीं पाया देवी, कभी समझ नहीं पाया। तो मैं समझा देती हूँ देव। कहते हैं प्रसूति के बाद स्त्री दुर्बल हो जाती है और पुरुष मिलन के लिए आतुर। पति पत्नी को ना सताए और आने वाले संतान के साथ माँ का एक रिश्ता बने। इसलिए 30 दिनों तक माँ और संतान दोनों को अकेले ही रहना चाहिए। ऐसा वैदिक विज्ञान और ब्राह्मण दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मैं उसे देख नहीं सकता, कम से कम उसे छू तो सकता हूँ। अवश्य। क्या देख रहे हैं देव? ब्राह्मण हथेली देखकर रेखाएं पढ़ता है, वैश्य उंगलियां देखकर ये सोचता है कि टके गिन पाएगा कि नहीं, परंतु क्षत्रिय अपने बालक की कलाई देखता है। प्रजापति, क्या इन हथेली में तलवार थामने की शक्ति है या नहीं? आपका पुत्र है देव, सारे संसार को जीत ही लेगा। तथास्तु। तथास्तु। सुबह से द्वार नहीं खुले हैं।
मंगला, मंगला, बधाई लेने और देने से समय मिल गया मंझले राजा को, जो अब पूछने आए हो। ये क्या कह रही हो मंगला? तुम मुझसे बधाई लेने आए हो। लो, मैं भी कह देती हूँ, बधाई हो आर्य, इस राजमहल को युवराज की और तुम्हें देवदत्त की बर्बादी की। ये सब क्या है? हाँ? सारे नगर में हर्षोल्लास है। यदि महल में किसी को भी ज्ञात हो गया कि तुम प्रसन्न नहीं हो, तो वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? क्या समझेंगे? सपने मेरे टूटे हैं यार। राजगद्दी तो देवदत्त के हथेली से छीनी गई है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, परंतु सब व्यर्थ। कपट के कंचे बिछाए, बच गए। गोद भराई के दिन विष मिलाया, फिर भी बच गई। क्या बोले जा रही हो? देवता में हथियारों को रखा, जिससे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते, परंतु वो तो वही के वही प्रतीक्षा करते रह गए। और तुम बुद्धि में हमारे दुर्भाग्य ने जन्म ले ही लिया। सारे राज में आग लगा देंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, संयम से काम लो मंगला। मशाल से केवल महल जलेगा, हमें अपने दुर्भाग्य को जलाना है। इस आग को संभालना होगा। जाओ और जाकर स्वागत की तैयारी करो और आरती के दिए जलाओ। स्वागत है आपका महादेवी माया। देवी प्रजापति, लाइए युवराज को मुझे दीजिए। बिल्कुल आप पर गए हैं। वही आंखें, वही बाल। मैंने भी महादेवी से यही कहा था, इतने सुंदर है कि आइए ना। आत्मन, ब्रह्मांड की सृष्टि पर जिस हेतु पाप का आगमन हुआ था वो पूर्ण हुआ। आइए। नहीं, अभी कहाँ पूर्ण हुआ? अभी तो बहुत सारे कार्य शेष हैं। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को पहचान देनी है। नहीं, नहीं, नहीं। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? क्या हुआ?
ठीक तो है? एक कार्य याद आ गया। महाराज से कहकर देवता भैया को आमंत्रण भेज, जिससे वो अमिता को भेज दे। आमंत्रण? बच्चे के नामकरण के समय बुआ का होना जरूरी होता है, और शास्त्रों के अनुसार 5वें दिन ही बच्चे का नामकरण होता है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को उसका नाम देना है। देवता बोलो माँ। माँ महादेवी, महादेवी, अमिता दीदी आ गई। कैसी हो अमिता दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अमिता, ये क्या? क्या करूँ, पूरा देवदा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ। पर आपने तो कपिल वस्तु का भार उतार दिया, अब मैं अपने दिन गिन रही हूँ। लेकिन अमिता दीदी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, युवराज के लिए है। अच्छा, तो पहले युवराज का चेहरा तो देख लो। आओ। एकदम तुम पर गया है माया, पर देखना पराक्रमी तो ये मेरे भाई शुद्धोदन जैसा ही होगा। लेकिन अमिता दीदी, एक बात बताइए, आप इसे भतीजा कहेंगी या फिर भांजा? हाँ अमिता, ये पहेली तो है। मैं समझी नहीं, भतीजा और भांजा दोनों कैसे हो सकते हैं? महादेवी अमिता महाराज शुद्धोदन की बहन है, इसलिए युवराज की बुआ हुई या नहीं। और महादेवी अमिता का ब्याह कोलिये कुल के महाराज दंडपानी के साथ हुआ है, जो हमारी महादेवी माया और प्रजापति के भाई हैं। अर्थात महादेवी अमिता युवराज की मामी भी तो हुई ना। ये पहेली तो मैं अभी सुलझा देती हूँ। जब मैं कपिल वस्तु आऊंगी तो ये मेरा भतीजा होगा, और जब ये देवगा आएगा तो मैं इसे अपना भांजा कहूंगी। आओ अमिता बुआ, हमारे युवराज को उनकी पहचान दो, ताकि उनकी कुंडली पर उनका नाम लिखा जाए। सिद्धार्थ, 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 अब हम सिद्धार्थ का भविष्य सुनना चाहते हैं कुलगुरु। युवराज की कुंडली समस्त जातकों से अलग है राजन। ये एक बहुत बड़े योद्धा का संकेत करती है। तीव्र, ताकतवर, विजेता, सम्राट, चक्रवर्ती, तो दूजी और हम केवल उसके सम्राट होने का भविष्य सुनना चाहते हैं। ही राजन, हम युवराज को सम्राट ही बनाएंगे। राजन, युवराज का नाम सिद्धार्थ है और गोत्र गौतम। हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही जानेंगे। केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं, सम्राट सिद्धार्थ गौतम। सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम।